हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी चर्चा दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश पर हो रही है। और अगर तुगलक वंश की पर्टिकुलर अगर हम बात करें कि सुल्तान की यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो 5 महत्वपूर्ण योजनाएं अपने प्रशासन में लागू की थी और वो किस तरह से वो असफल हुआ था, इसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे थे। तो आप जो बच्चे जुड़े हुए हैं पहले से, तो उनको बहुत अच्छे से पता है वो 5 योजनाएं कौन कौन सी थी। तो पहली योजना थी दोआब ने कर वृद्धि, जिसने कब किया है 1325 ईस्वी में किया है। दूसरी योजना कौन सी है, राजधानी परिवर्तन की है। तो राजधानी परिवर्तन इसने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी परिवर्तन किया था। और उस राजधानी परिवर्तन के कारण क्या थे, हमने आपके साथ इसके साथ साथ में हमने डिटेल से चर्चा किया हुआ है। ओके, तो आप लास्ट वीडियो देख लेंगे। जो लोग आज हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं, तो आप लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि आप जो तुगलक वंश से जो भी पढ़े हुए हैं, टोटल जितने भी वीडियोस पढ़े हुए हैं उनको आप लोग जा कर के देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, और इसके साथ साथ में एक और गुजारिश करना चाहते हैं कि जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, लाइक ज़रूर आप लोग कर दिया करें। तो हम अगर बात करते हैं कि इसकी प्रमुख 5 योजनाएं थी। पहली थी दोआब में कर वृद्धि, 1325 ईस्वी में इसने किया है। दूसरी योजना थी राजधानी परिवर्तन, जो कि 1326 से 27 ईस्वी में किया है। तीसरी योजना कौन सी थी, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तो सांकेतिक मुद्रा का अगर हम प्रचलन की बात करते हैं तो ये कब किया है, तो ये किया है 1330 ईस्वी में। तो इसके बारे में भी हमने कल से आपसे डिटेल में चर्चा किया था। कल हमने 2 योजनाओं के बारे में आपसे चर्चा किया हुआ था, एक राजधानी परिवर्तन और दूसरा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। राजधानी परिवर्तन क्यों किए, इसके कारण क्या थे, इसके बारे में भी हमने आपसे डिटेल में चर्चा किया है। प्लस उसके साथ में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन क्यों किया था, तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करने का कारण क्या था, उसके बारे में हमने आपसे डिटेल में चर्चा किया है। अगर आज की वीडियो में तो नहीं बताएंगे, लेकिन कल के वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोग पिछला वीडियो देख लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो ये थी इसकी सांकेतिक मुद्रा प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमने आपको ओरली हम आप लोगों को बता रहे हैं एक बार रिवीजन के तौर पर कि अगर सांकेतिक मुद्रा की बात करते हैं तो इस सुल्तान ने चांदी की जगह जो है तांबे के सिक्कों का प्रचलन कराया था। और कुछ इतिहासकार बोलते हैं इसने चर्म के जो है सिक्कों का भी प्रचलन किया था। हालांकि जितने भी इतिहासकार हैं इसके बारे में एक मत नहीं है। ठीक है, सभी ने अपना अपना मत दिया है। लेकिन अगर हम ओरली बात करते हैं, ऑल ओवर की बात करते हैं, तो मोस्टली जो है इतिहासकार तांबे पर ही जाते हैं कि सुल्तान के समय जो है जो चांदी का सिक्का था, उस चांदी के सिक्के को जो है किसमें जो है परिवर्तित कर दिया था, तो इसको जो है तांबे के सिक्के का प्रचलन कर दिया था। ओके, तो ये थी मोहम्मद तुगलक की 2 योजनाएं, राजधानी परिवर्तन और सांकेतिक मुद्रा, जिसके बारे में हमने कल आपसे डिटेल में चर्चा किया। अब बची हुई जो 2 योजनाएं हैं तो वो कौन कौन सी हैं, एक है खुरासान अभियान, जो कि शासक ने यानी सुल्तान ने 1332 ईस्वी में की है। और दूसरी कौन सी है, दूसरी है कराचिल अभियान, जो कि 1337 ईस्वी में की है। इन 5 योजनाओं में से 3 योजनाओं के बारे में हम आपसे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आपसे बची हुई 2 योजनाओं के बारे में जो है आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग खुद को प्रिपेयर कर लीजिए और कंसंट्रेट करके बैठिए ताकि एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। ओके, अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, डिटेल में चर्चा करते हैं आपसे कि खुरासान अभियान की योजना क्या थी शासक की। तो अगर हम खुरासान अभियान की योजना की बात करते हैं तो पहली चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है कि खुरासान अभियान इसने कब किया है। तो खुरासान अभियान इसने कब किया है, 1332 ईस्वी में। अब ये सबसे पहली चीज़ हमें जानने की ज़रूरत है कि ये खुरासान कहाँ पर पड़ता था, एग्जैक्ट स्पेस कहाँ पर था, उसकी लोकेशन क्या थी। तो अगर हम खुरासान की लोकेशन की बात करें तो ये जो खुरासान था ये ईरान का पूर्वोत्तर क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र था, ईरान का पूर्वोत्तर क्षेत्र था, जिसे क्या कहा जाता था, सूर्य की भूमि कहा जाता था।
क्या कहा जाता था? सूर्य की भूमि कहा जाता था। तो उस समय ये ईरान का पूर्वोत्तर क्षेत्र था। तो ईरान से जो भी राजकुमार आ रहे थे या फिर जो भी मलिक लोग आ रहे थे, तो इन लोगों ने क्या किया था कि सुल्तान को आश्वस्त किया था कि खुरासान को जीतना बहुत आसान है। क्या आश्वस्त किया था? खुरासान को जीतना बहुत आसान है। और ये शासक यानी सम्राट, ये सुल्तान क्यों जीतना चाह रहा था इसको, खुरासान को? क्योंकि जो मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे वो बार बार यहीं से हो रहे थे। तो इसकी इच्छा थी कि अगर हम ये खुरासान को विजिट कर लेते हैं तो जितना भी वहाँ का जो भी राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं वो सब हमारे कंट्रोल में हो जाएंगी, और ये जो बार बार मंगोलों के आक्रमण हमारे राज्य पर हो रहे हैं तो ये भी बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वैसे भी त्रस्त था। स्टार्टिंग से इल्तुतमिश के समय से मंगोलों के आक्रमण स्टार्ट होते हैं। सर्वाधिक मंगोलों के आक्रमण की अगर बात करते हैं तो कब होता है? वो अलाउद्दीन खिलजी के समय होता है। इसके बाद में बलबन के समय भी जो है बहुत सारे आक्रमण हुए हैं मंगोलों के। तो इस तरह से बहुत लंबे समय से जो है मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत के शासक त्रस्त हो चुके थे। तो एटलीस्ट इसके मन में ये आया कि क्यों ना हम, जहाँ पर ये मंगोल हैं पर्टिकुलर जिस एरिया में, तो क्यों ना हम इस जो है क्षेत्र को जीत लें। तो इसने इस क्षेत्र को जीतने की मंशा प्रकट की। और इसका सपोर्ट किसने किया कि उस समय जो ईरान से यानी खुरासान से जो राजकुमार और मलिक लोग आ रहे थे, तो इन लोगों ने सुल्तान का मनोबल बढ़ाया। इन्होंने कहा आप बहुत अच्छा काम सोच रहे हैं, और जिससे आप डर रहे हैं कि ये खुरासान बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पर जो मंगोलों की शक्ति है वो बहुत ज़्यादा जो है पावरफुल है, तो ऐसा कुछ नहीं है, और इस खुरासान को जीतना जो है बहुत आसान है। ठीक है, इस तरीके से आश्वस्त किया इन राजकुमारों ने। तो सुल्तान क्या करता है कि सुल्तान अपने राज्य के यानी दिल्ली के जो समस्त जो है क्या होते हैं, ये जो है ये सुल्तान जो है खुरासान को विजिट करने की योजना बनाता है। और इस योजना के लिए ये जो है क्या करता है, ये जो है इस चंगेज़ खां को उखाड़ फेंकने के लिए यानी कि मंगोलों को उखाड़ फेंकने के लिए खुरासान विजय की योजना बनाता है। और ये क्या करता है कि उसी समय विशिष्ट वर्ग को बुलाता है। किसके लिए? इसने जो योजना बनाई थी इसकी सलाह के लिए बुलाता है विशिष्ट वर्ग को। और जो सूफ़ी लोग थे तो उनमें भी विशिष्ट वर्ग के लोग थे जो कि सुल्तान का सपोर्ट करते थे। इन सभी की जो है सभा को बुलाया और अपनी बात रखी इन लोगों के बीच में। तो हुआ क्या कि ये जो विशिष्ट वर्ग था, अमीर लोग थे, ये जो सूफ़ी लोग थे, इन लोगों ने सहमति नहीं दी। किसके लिए? खुरासान को विज़िट करने के लिए। जब सहमति नहीं दी तो सुल्तान को बहुत गुस्सा आया और इसने जो है क्या किया, इन लोगों की हेल्प लेना बंद कर दिया। और अब क्या करता है सुल्तान, इसने जो खुरासान विजय की योजना थी, की नीति थी, इसको त्याग नहीं किया। और इसका एक दोस्त होता है, इसका एक फ्रेंड होता है जो कि होता है कौन? तर्मासरीन। ये तर्मासरीन कौन है? तो ये सुल्तान ट्रांस ऑक्सियाना का शासक होता है। ठीक है, कहाँ का शासक होता है? ट्रांस ऑक्सियाना का शासक होता है। और इस तर्मासरीन के साथ मिल करके एक त्रिसंघ बनाता है। क्या करता है? एक त्रिसंघ बनाता है। तो इस त्रिसंघ में कौन कौन से लोग होते हैं? तो 3 लोग होते हैं। पहली चीज़ तो सुल्तान खुद होता है, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक खुद होता है। दूसरा तर्मासरीन, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि ट्रांस ऑक्सियाना का शासक होता है। तीसरा होता है इस त्रिसंघ में जो कि मिस्र का शासक होता है, कौन? मामलुक अल नासिर। कौन होता है? मामलुक अल नासिर। तो ये त्रिसंघ बनाता है मिलकर के, और ये त्रिसंघ ने जो है खुरासान विजय के लिए एक अभियान छेड़ा। और इसके प्रत्युत्तर में शासक ने क्या किया, सुल्तान ने क्या किया कि दिल्ली में एक जो है बहुत बड़ी सेना का निर्माण कर दिया। वो सेना कितनी थी? 3,70,000 की सेना थी। तो 3,70,000 की सेना को जो है अग्रिम 1 वर्ष का भुगतान दे करके शासक ने क्या कर दिया, एक बहुत बड़ी सेना गठित की और उसका नाम क्या रखा? खुरासान सेना।
क्या रखा? खुरासान सेना रखा। अब आगे इसी कहानी में एकदम ट्विस्ट आता है। तो ट्विस्ट क्या आता है? ट्विस्ट ये आता है कि ये जो त्रिसंग बना था, इस त्रिसंग का उद्देश्य था खुरासान को विजिट करना। क्या था उद्देश्य? खुरासान को विजिट करना। तो इसमें ट्विस्ट ये आता है कि जो ट्रांस ऑक्सियाना का शासक होता है, यानी कि जो गजनी की जो ट्रांस ऑक्सियाना की जो राजनीतिक स्थिति होती है वो एकदम बदल जाती है। वो बदल कैसे जाती है? ये जो तर्मासरीन शासक होता है ट्रांस ऑक्सियाना का, उसको जो है गद्दी से उतार दिया जाता है। तो जब गद्दी से उतार दिया जाता है तो जाहिर सी बात है ये संघ टूटने लगा। जब ये गद्दी से उतार दिया गया तो इस त्रिसंघ से तर्मासरीन हट गया, और इसको देखते हुए जो मिस्र का शासक होता है मामलुक अल नासिर, ये भी जो है इस त्रिसंघ से हट गया। एटलीस्ट जो सुल्तान होता है ये अकेले बसता है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि इसने 3,70,000 सेना को 1 वर्ष का अग्रिम भुगतान दे करके इतनी बड़ी सेना का संगठन किया। तो जाहिर सी बात है जब 1 वर्ष का अग्रिम भुगतान दे देगा तो जो सुल्तान का जो राजस्व था वो तो घाटे में जाएगा ही जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि जब इस त्रिसंघ से 2 व्यक्ति हट गए तो त्रिसंघ रहा ही नहीं, और एटलीस्ट जो खुरासान का जो इसने विजिट करने की जो योजना बनाई थी, इसकी चौथी योजना भी फ्लॉप हो जाती है। समझ में आया? तो इसने दोआब में कर वृद्धि की, इसकी ये योजना भी इसकी फ्लॉप हो जाती है। दूसरी राजधानी परिवर्तन करता है, सुल्तान की ये योजना भी फ्लॉप हो जाती है। तीसरी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करता है, ये भी इसकी जो है योजना फ्लॉप हो जाती है। एटलीस्ट जो खुरासान अभियान को विजिट करने की जो योजना बनाई थी त्रिगुट के माध्यम से, ये भी जो है फ्लॉप हो गई, और जो सुल्तान का राजस्व था ये भयंकर जो है घाटे की स्थिति में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको जो है खुरासान अभियान को भी त्यागना पड़ा। ठीक है, तो ये थी क्या? खुरासान योजना यानी खुरासान अभियान था, जो कि 1332 ईस्वी में शासक ने खुरासान को विजिट करने की योजना बनाई थी। ठीक है, तो अब जो अंतिम और 5वां अभियान होता है वो कौन सा होता है? वो कराचिल अभियान होता है। तो अगर हम कराचिल अभियान की बात करते हैं कि कराचिल अभियान कब होता है, तो कराचिल अभियान 1337 ईस्वी में सुल्तान कराचिल को जीतने की योजना बनाता है। और योजना ये क्या होती है, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको जो है इसके बारे में भी डिटेल से लेकर के आए हैं। एक एक चीज़ आप लोगों को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो अगर हम कराचिल अभियान की बात करते हैं तो इस कराचिल को कूर्मांचल या कूमांचल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कूर्मांचल या कूर्मांचल भी कहते हैं। अगर हम मॉडर्न समय की बात करते हैं, अभी प्रेजेंट की बात करते हैं, तो ये जो है उत्तराखंड में जो क्षेत्र पड़ता है, कुमायूं का क्षेत्र पड़ता है। कौन सा? कुमायूं क्षेत्र पड़ता है। इसको जो है उस समय कराचिल भी बोलते थे, कूर्मांचल भी बोलते थे और कूमांचल भी बोलते थे। ओके, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कराचिल अभियान बोले, कराचिल अभियान न दे करके कूर्मांचल अभियान देता है या कूमांचल अभियान देता है, बात एक ही है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये क्या करता है? क्षेत्र कौन सा होता है? उत्तराखंड का कुमायूं क्षेत्र होता है, और ये हिमालय की तराई क्षेत्र में स्थित होता है। ओके, अब इसके बाद में अगर हम बात करें कि ये हिमालय की तराई क्षेत्र में स्थित होता है, तो सुल्तान जो है सीमावर्ती यानी कि हिमालय की तराई क्षेत्र के सीमावर्ती राज्यों को जो है क्या करना चाहता है? ये जीतना चाहता है। और जब ये जीतना चाहता है तो इसके जीतने के लिए, इस अभियान के लिए यानी कि कूर्मांचल को जीतने के लिए ये करता क्या है कि इसका एक मंत्री होता है मलिक खुसरो, इसको जो है विजिट करने के लिए भेजता है इस कूर्मांचल क्षेत्र को। और सेना कितनी देता है? 1 लाख घुड़सवार और पैदल सेना के साथ जो है इस क्षेत्र को विजिट करने का जो है के लिए भेजता है। अब ये जो मलिक खुसरो होता है ये इस क्षेत्र को तो जीत लेता है। ठीक है, ये इस क्षेत्र को जीत लेता है, लेकिन जब ये क्षेत्र जीत
लेता है तो इसको लालच बढ़ता है। लालच क्या बढ़ता है कि ये जो है इसके अलावा जब इसने इसके अंतर्गत पूर्वांचल क्षेत्र के अंतर्गत कराची का एक जिंगिया शहर होता है ये जीत लेता है, तो मलिक खुसरो जो है क्या करता है कि सुल्तान सिर्फ और सिर्फ आज्ञा देता है कराची को जीतने के लिए या पूर्वांचल को जीतने के लिए। लेकिन ये जीत लेता है, लेकिन इसकी थोड़ी सी जिज्ञासा और बढ़ती है और ये मलिक खुसरो क्या करता है, इस तिब्बत क्षेत्र को भी जीतना चाहता है। इस कराची के अलावा कराची का क्षेत्र जीत लिया, लेकिन इसके अलावा सुल्तान की आज्ञा का उल्लंघन करके ये जो है क्या करता है, तिब्बत क्षेत्र को भी जीतना चाहता है और अपनी समस्त सेना को जो है किस तरफ मोड़ देता है, इस तिब्बत की विजय के लिए जो है मोड़ देता है। एटलीस्ट होता क्या है कि इस तिब्बत की विजय के लिए जब ये जाता है तो ये असफल हो जाता है। असफल क्यों होता है कि इस समय जो ये क्षेत्र होता है इतनी ऊंचाई पर होता है कि सेना वहाँ पर चढ़ने में असमर्थ होती है और समस्त सेना पूरी की पूरी सेना जो है मारी जाती है। यानी कि 1 लाख घुड़सवार थे, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो पैदल सेना थे वो कितनी ज़्यादा होगी। पूरी की पूरी सेना मारी जाती है और एटलीस्ट ये जो मलिक खुसरो होता है ये असफल होता है और बिना तिब्बत को विजिट किए इसको पुनः वापस आना पड़ता है। ठीक है, तो साक्ष्य में पाया गया है, कुछ इतिहासकारों ने बताया है कि इतनी बड़ी सेना जाने के बावजूद, यानी 1 लाख घुड़सवार सेना और इसके साथ में पैदल सेना, सारी सेना नष्ट हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ लौट करके पूरी सेना में से केवल 3 अफसर ही कराची अभियान से वापस आते हैं। बाकी की पूरी सेना जो है क्या होती है, मारी जाती है। तो इस तरह से जो सुल्तान की ये जो कराची अभियान जो छेड़ा था, कराची को जीतने की योजना बनाई थी, ये भी असफल हो गई। हालांकि कराची ये जीत चुका था, लेकिन जो इसने जिसको भेजा था, मलिक खुसरो को भेजा था, इसने सुल्तान की सेना का उल्लंघन किया और उसका रिजल्ट उसके समक्ष आया, जिसकी भरपाई इस सुल्तान को करना पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से इसकी मोहम्मद बिन तुगलक की जो 5 योजनाएं थी ये बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। हम आपको फिर से आश्वस्त करना चाह रहे हैं कि आप लोग इस चीज़ को ये जो कब हुआ है, ये दोआब में कर वृद्धि कब की है, राजधानी परिवर्तन किस सन में की है, इस चीज़ को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, तो आपको जो है इनको क्रम में लगाने के लिए बोल देता है, किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह थी मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाएं, जिसमें ये इसकी सोच तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन कहीं पर नेचर ने इसका साथ नहीं दिया, तो कहीं पर इनके सेनापतियों द्वारा विश्वासघात किया गया, तो कहीं इनके मित्रों द्वारा जो है मित्रों ने जो संघ बनाया, तो कहीं ना कहीं जो त्रिगुट बने, तो कुछ राजनीतिक परिवर्तन इस तरह से हुए जो कि सुल्तान को अपनी जो योजनाएं थी उन योजनाओं को वापस लेना पड़ा और सुल्तान जो है हर एक योजना में जो है क्या होता है, असफल पाया जाता है। ठीक है, तो ये थी मोहम्मद बिन तुगलक की समस्त योजनाएं। ठीक है, आज हमने समस्त योजनाओं के बारे में आपसे डिटेल में चर्चा किया। कल हम मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर जो महत्वपूर्ण विद्रोह हुए हैं उनके बारे में आपसे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए आप सभी हमारे साथ। और जाने के पहले आपसे एक बार ये ज़रूर कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ज़रूर ना भूलें। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि डेली की डेली वीडियोस आपको जो है मिलती रहे। और एक चीज़ और आपको बताना चाह रहे हैं कि हमने समस्त हिस्ट्री का जितना भी कंटेंट है A to Z सारा कुछ, सारे चैप्टर्स की हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप लोग शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो शुरुआत से जो है आप समस्त जो है जितने भी वीडियोस पढ़े हुए हैं सारे आप देख सकते हैं। यानी कि
एक कंप्लीट कोर्स के रूप में हम आप सभी को दे रहे हैं, ठीक है। और बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, जो भी डाउट है आप हमसे क्लियर कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से, ओके। तो बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद।